जब अक्षर धड़कन बनकर सुनाई देने लगे, जब शब्द अनुभूति बनकर दिल में उतरने लगे, जब कहा अनकहा कानों से दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए आप आकाशवाणी के नाटक सुन रहे हैं। रेडियो नाटक हर रात 10:30 बजे आकाशवाणी पर। कहानियां बोलती हैं यहाँ। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है श्री इकबाल मजीद का लिखा हुआ नाटक मंजिल। अब कितना समय बाकी है बाबूजी? 16 मिनट बाकी है। शंभू, तुम सचमुच बहुत तेज चल रहे हो। ये मैंने क्या किया? अगर कुछ देर और ये यूं ही रिक्शा भगाता रहा तो ये गिर जाएगा, शायद बेहोश हो जाए। पर मैं भी क्या करता? मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। स्टेशन तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। मेरे दोस्त ने कहा था कि वो अपनी मोटर भेज देगा, पर उसे क्या पता था कि मेरे जाने के आधे घंटे पहले उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो रिक्शा में बस टैक्सी स्टैंड तक आया था, ये सोचकर कि चौराहे पर कोई ना कोई तेज सवारी मिल जाएगी। जब मैं चौराहे पर पहुंचा तो कोई सवारी नहीं है, ना कोई टैक्सी न तांगा। रिक्शे वाले भैया, आगे बढ़कर देखो, कोई टैक्सी मिले तो बुला लो, मुझे बहुत जल्दी है। अच्छा साहब। वो गाड़ी छूटने में सिर्फ 23 मिनट बाकी हैं। अगर ये गाड़ी छूट गई और मैं दिल्ली ना पहुंचा तो कल सोमवार है और अप्रैल की 16 तारीख, और इस खत में उसने लिखा है अप्रैल की 16 तारीख को आप दिल्ली नहीं पहुंचे तो फिर मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली से हवाई जहाज के द्वारा मद्रास चला जाऊंगा। मुझे शादी की जल्दी है। अगर बात पक्की करनी हो तो मुझे 16 तारीख को जरूर मिल लीजिए। अगर आपने उस दिन भी आखिरी बात नहीं की तो मैं लड़की के लिए दूसरा वर तलाश कर लेने के लिए स्वतंत्र हूंगा। इस पत्र को मेरा आखिरी संदेश समझिएगा। दूसरा वर? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इतना अच्छा घर, इतनी बड़ी रकम, इतना दहेज, लड़की भी खूबसूरत है, गुणवती है। नहीं, मैं किसी कीमत पर भी ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगा। यहाँ तो कोई सवारी नहीं है बाबूजी। हाँ, अब क्या होगा? अरे रिक्शे वाले, क्या नाम है तेरा भाई? शंभू सरकार। शंभू, मेरा रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। जाने कोई टैक्सी समय से मिलेगी या नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया बाबूजी। आज टैक्सी कहाँ? सवेरे से ही तो टैक्सी यूनियन वालों ने हड़ताल कर रखी है। क्या हड़ताल? हाँ बाबूजी, आज तो बिल्कुल हड़ताल। देखो, जैसे भी हो मुझे स्टेशन पहुंचना ही होगा। मैं 9 बजे वाली गाड़ी नहीं छोड़ सकता। अब तो गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है मालिक। गाड़ी तो अब तैयार ही खड़ी होगी। हाँ, 9 बजे गाड़ी छूट जाती है और अब 21 मिनट ही तो रह गए 9 बजने में। और स्टेशन यहाँ से पक्का 3 मील है। कोई रास्ता नहीं। शंभू, एक बात कहूँ, क्या तुम अपने रिक्शे से मुझे स्टेशन पहुंचा सकते हो? इतनी जल्दी की गाड़ी मिल जाए? रिक्शे से ये कैसे हो सकता है सेठ? स्टेशन बहुत दूर है यहाँ से। वो तो है, पर यहाँ रुके रहने से भी तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है रास्ते में मेरा कोई मोटर वाला दोस्त ही दिखाई दे जाए। शंभू, मैं तुमको जो मांगोगे दूंगा, बस मुझे गाड़ी दिलवा दो। मैं तुमको जितनी मजदूरी कहो दूंगा। मजदूरी की बात नहीं मालिक, पर इतने कम समय में कोशिश की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। कोशिश? हाँ, जल्दी कर, समय मत बर्बाद कर। मेरे पास भी अपनी मोटर है, पर बिगड़ी पड़ी है। शंभू, एक बार कोशिश करके देख ले। अगर गाड़ी मिल गई तो तुम नहीं जानते मेरा कितना बड़ा काम बन जाएगा। देख, ये मेरे बच्चे के ब्याह के रिश्ते की बात। अगर गाड़ी मिल गई तो मैं तुमको 50 रुपए मजदूरी दूंगा। सच कहता हूँ, 50 रुपए। चल जल्दी कर। पर मालिक, रिक्शा बढ़ा शंभू, जितनी मजदूरी कही है उससे दुगनी दूंगा, दुगनी। दुगनी मजदूरी? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ साहब? अब देर मत कर, चल जल्दी बैठ, जल्दी से बढ़ा। 100 रुपया गाड़ी मिल गई। 100 रुपए। ए बुढ़िया, बाएं से। 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। लगता है एक मील पार हो गया। अब कितना समय है सेठ जी? समय? बार बार समय क्यों पूछता है? क्या मैं इसे समय बता दूं? नहीं,
कहीं इसका दिल न टूट जाए। नहीं, मैं इसे समय नहीं बताऊंगा। समय ही तो इसका दुश्मन है, उसी से तो इसकी लड़ाई है। शायद बार बार समय पूछ कर ये अपने दुश्मन के बल का अंदाजा करना चाहता है, पर हाँ, मैं भी तो बार बार घड़ी देख रहा। समय बता देना चाहिए मुझे। कितना समय बाकी है सेठ जी? 10 मिनट, केवल 10 मिनट, पर हिम्मत मत हारना शंभू। अरे बच्चे देख कर, ए बाबू बच के। आइए, चित्रा टॉकीज पैकेज में रंगीन फिल्म पुष्पा रोजाना 3 शो में पुष्पा। आइए आइए। पुष्पा, पुष्पा मेरी बिटिया हर दम पढ़ती रहती है, बड़ी जिद्दी है। 8वां पास किया, 9वीं में आई। मैंने कहा मत पढ़, नहीं मानी। नाम लिखाया, पर किताबें 100 रुपया। हाँ, सारी किताबें ला दूंगा। पर नहीं, किताबें मोहन की लड़की दे देगी। कुछ उधार लूंगा, नया रिक्शा लूंगा, अपना रिक्शा। अपने की बात और है, चलाओ या ना चलाओ किसी के बाप का डर नहीं। 4 रुपए रोज मांगते हैं, 8 कमाओ, 4 दे दो। आज की ताजा खबर, अमेरिकी विमान चांद पर पहुंच गया। आज की ताजा खबर, अमेरिकी विमान चांद पर पहुंच गया। आज की ताजा खबर। हट के किनारे को। अपने रिक्शे की बात आ रही, जो कमाओ तुम्हारा चांद पर पहुंच गया। कौन पहुंच गया? बकते हैं साले, पर कौन जाने पहुंच गया हो। अरे ठेला, किनारे को दबा। मैं मेहनत करूंगा, 3 गुना पैदा करूंगा, रिक्शा अपना होगा। पुष्पा की माँ को नहीं बताऊंगा। एक दिन चुपके से उसकी पिटारी में नोट रख दूंगा। कहूंगा रात मैंने सपना देखा था, जैसे कोई कह रहा हो, पुष्पा की माँ अपनी बेटी तो खोल, देख तेरी बिटिया के ब्याह भर रुपया उसमें है कि नहीं। फिर घर से चल दूंगा। पुष्पा की माँ मानेगी नहीं, किसी समय पिटारी खोलेगी और फिर सेठ जी, क्या है शंभू? क्या क्या स्टेशन पास आ गया है मालिक? अभी कहाँ शंभू? अभी मैंने रेल की सीटी सुनी थी। रेल की सीटी? मैंने तो नहीं सुनी। अरे यहाँ इंजन कहाँ आ गया? तुम्हारे कान बज रहे होंगे। ये कितना समय बाकी है? बस तुम चलते रहो। कितना रास्ता कट गया होगा? शायद आधा ही। लगता है दम फूल चुका है इसका। अरे इसके बदन का कपड़ा इसके पेट से चिपक चुका है। इसके कुत्ते भीगे हुए हैं। कनपटियां पसीने की बूंदों से तारा दमदमा रहे हैं। अरे आगे तो चढ़ाई है। शंभू जी, आगे तो चढ़ाई है। हाँ मालिक। मैं उतर जाऊं? उतर कर चलो। चलने से काम नहीं बनेगा मालिक, दौड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं दौड़ लूंगा। इस प्रकार तू भी तो भाग सकेगा। रिक्शा रोक। रोकूंगा नहीं, धीमा हो तो कूद पड़ना। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, चेन उतर गई। चेन उतर गई? ओह, रोको। अल्लाह, मैं उतर गया। दौड़ता हूँ। जल्दी चढ़ा शंभू। भगवान, ये चढ़ाई पार करा दो। चढ़ गई चेन। चल शंभू, बोल बजरंग बली की जय। सेठ जी, दौड़ते रहिए, मैं आ रहा हूं।
मील सवा मील रह गया होगा स्टेशन। हाँ, इतना ही होगा। पर आज ये सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस छोटे शाह के होटल का मोड़ आ जाए, फिर दूर नहीं, पर मोड़ भी दूर है। आया मालिक। आइए मालिक, बैठिए जल्दी। चलो भगाओ भगाओ भगाओ। कितना समय और बाकी है मालिक? 8 मिनट। 8 मिनट? थोड़ी हिम्मत और कर ले शंभू, हो सकता है कि समय से पहुंच जाए। मैंने अपनी सारी जान लगा रखी है। और तेज और तेज और तेज। अब पूछा नहीं है मालिक। ये मत कह शंभू, ये मत कह। ये एक एक पल जो बीत रहा है तुझे ही नहीं मुझको भी थका रहा है, तोड़ रहा है जैसे धीरे धीरे। काश मैं तुझे बता सकता, एक पल में आशाओं का बंधना और दूसरे पल टूट जाना कितना जानलेवा होता है। लगता है मेरी छाती में सैकड़ों इंजन चल रहे हैं मालिक। मेरी आंखें तो तेरी पीठ के अंदर तक देख रही हैं। तेरी पसलियों के उस पार धौंकने से तेज चलने वाले फेफड़े लगता है जैसे फटकर बाहर निकल जाएंगे। मेरे सीने का दिल कसम ले ले शंभू मेरे सीने में धड़क रहा है। उसकी धमक, उसकी थरथराहट मेरे कानों के पर्दों को यूं छू रही है जैसे वो तेरा नहीं, मेरा दिल हो, मेरा शंभू। जी मालिक। हो सकता है हम जीत जाएं। भगवान जाने। जानता है इस जीत में मुझे क्या मिलेगा? वो जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है, यश भी, धन भी और संतान का सुख भी। पर जो कुछ भी मिलेगा शंभू वो तेरी बदौलत। तू जो अपने कलेजे को बूंद बूंद टपका रहा है, और उसके बदले में तुझे क्या मिलेगा? जी क्या है? गाड़ी ना मिली तो क्या हुआ? तुम्हें दुख होगा। दुख तो होगा शंभू, बहुत होगा। अरे थोड़ा हो या बहुत, अब उसकी चिंता क्या। जीवन में दुख सुख नफा नुकसान तो लगा ही रहता है। आदमी तो बस अपनी से कोशिश ही करता है। कौन? मुन्नूलाल की थी? उन्हीं की है। 8,332। अरे मुन्नूलाल, अरे रोको मुन्नू, मुन्नू भाई। निकल गए, नहीं सुन पाया। बाबूजी। हाँ। अब किसी को मत पुकारो, मैं तुम्हें पहुंचा कर लाऊंगा। मैंने बहुत तेरी सवारियां उठाई, बहुत भार उठाया है अपने रिक्शे को। आज मुझे लग रहा है चोरी नहीं कर रहा, लड़ रहा दूरी से। मैं हार गया तो जीवित नहीं रहूंगा, घर में नहीं थाऊंगा, मेरी लाश जाएगी। इसीलिए ना कि तू इतनी मजदूरी पाने से रह जाएगा। मजदूरी नहीं, बाप कसम, पैसा मत देना, बस गाड़ी मिल जाए। गाड़ी मिल गई, हाल रखो, ये ट्रक वाला आस मत तोड़ना शंभू, आस मत तोड़ना। और तेरी हिम्मत। कौन सा मोड़? अरे चढ़ा दिया। बैठते हैं बीच में मरने को। चल जल्दी कर शंभू। चलता भैया, रुक जाए ना बाबू, तो जान निकल जाती है फिर से चलने में। कितनी देर है? जल्दी कर, 4 मिनट और हैं। वो मोड़ नहीं आया। कौन सा मोड़? वो रहा छोटे शाह का होटल। बाबूजी अब कितने मिनट बाकी हैं? 3 मिनट। 3 मिनट। ये क्या? अरे राम, तेरा तो टखना छिल गया। कोई बात नहीं, पैर फिसल गया पैडल पर। ये रहा मोड़। कितना समय है मालिक? अभी तो बताया था शंभू,
यहाँ से स्टेशन दूर नहीं है मालिक। अरे अभी 4 फरलांग से भी ज्यादा है शंभू। देख अब बातें मत कर, भगाया जा गाड़ी, भगाया जा। तेज और तेज। अब बातें नहीं करूँगा। अरे वाह शंभू वाह, बड़ी धूम से सगाई की तुमने अपनी लड़की की। अब कितना वक्त रह गया है मालिक? भैया इस महंगाई में, इस गरीबी में इज्जत के साथ पार लगाया है तुमने अपनी लड़की को। अब कितना बजा है सेठ? अरे यार यही नहीं, लड़की को पढ़ा लिखा कर उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दिया तुमने। और कितना वक्त रह गया है बाबूजी? अरे तेरा पैर तो जख्मी हो गया शंभू, खून बह रहा है। क्या बचा है सेठ? समय मत पूछ शंभू, ईश्वर के लिए मत पूछ समय। वो सामने जहाँ आसमान मिल रहा है, वो जो मीनार सर दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है मीनार। हाँ वही स्टेशन है, 1-1.5 फरलांग से कम नहीं है। जल्दी कर, और तेज शंभू, और तेज। वहाँ मेरा इंतजार हो रहा होगा। यस कम इन। ओह आप सेठ रामदयाल जी आ गए आप? मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं आ गया, आपके दिए हुए वक्त पर आ गया। बात यह है रामदयाल जी की लड़की का भाई लंदन से आया हुआ है, उसे थोड़े दिनों की ही छुट्टी मिली है। इसी बीच हम लड़की के हाथ पीले कर देना चाहते हैं। पंडितों का कहना है कि आने वाला शनिचर शुभ है। इतनी जल्दी? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इसके बाद शायद बड़ी दूर पड़ जाती है और तब तक हम नहीं ठहर सकते। सोच विचार की जरूरत नहीं, आप बारात की बात कीजिए। आप किस वक्त पहुंचेंगे? वक्त? अब तो वक्त नहीं होगा, 9 से ऊपर हो गए होंगे। हाँ, क्या कहा शंभू? वो देखिए कुलियों की लाल पगड़ियां वो दिखाई दे रही हैं। हम स्टेशन आ गए मालिक। मैं आपकी अटैची उठाकर प्लेटफॉर्म पर भागूंगा, आपके साथ भागूंगा। 9:03 ऊपर हो गए। पहले गाड़ी का पता करो। कुली, दिल्ली की गाड़ी खड़ी है क्या? सीटी दे चुकी है बाबू, जा रही है, जल्दी भागिए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म। आइए मालिक, दौड़िए। सीटी साहब, ये गाड़ी जो जा रही है दिल्ली की है ना? हाँ यही है। दौड़िए जल्दी। हाँ, गाड़ी तेज हो रही है, मत बैठिएगा। और तेज दौड़िए। चलिए मैं ये डिब्बा खोलता हूँ। आप चढ़ जाइए आइए, जल्दी से पकड़ लीजिए। चलिए ये दरवाजा, दौड़िए, पकड़िए। मिल गई गाड़ी मिल गई आपको। देखिए मेरी अटैची तो दे शंभू। पायदान पर मत खड़े होइए, अंदर आ जाइए। मैं अटैची पकड़ाई देता हूँ। ये अटैची क्यों नहीं दे रहा? अभी देता हूँ। ये धोखा देना चाहता है, सारे माल पर हाथ साफ करना चाहता है। ये शंभू, अटैची दे। लीजिए हाथ बढ़ाइए। थोड़ा आगे बढ़ो। लड़ जाऊंगा गाड़ी से, आप हाथ बढ़ाइए। लीजिए। भगवान आपकी यात्रा सफल करे। मैं जीत गया बाबूजी। मैंने समय को जीत लिया बाबू। मैंने जो आज किया है, अब मेरा अपना रिक्शा होगा। अपने रिक्शे से दो गुनी मजूरी करूंगा मैं। पुष्पा का ब्याह इतनी धूम से मेरी मजूरी, मेरे 100 रुपए, वो तो क्या। बाबूजी, मेरी मजूरी। अरे किस बाबू को पुकार रहा है तू? पागल हो गया क्या? अरे गाड़ी तो वो जा रही है, यहाँ कहाँ बैठा है तेरा बाबूजी? वाह क्या जमाना आ गया है, गरीबों की भी जेब काटते लोग चूकते नहीं है यार। हा? जा भाई जा, अपना काम कर। क्यों गला फाड़ रहा है? अरे कितने ले गया?
यही रुपया 20 आने होंगे। रुपया 20 आने? नहीं तो क्या जायदाद ले गया तेरी? जायदाद ले जाता तो भी क्या था, कुछ पलों के सपने थे, उसी के दिए हुए उन्हीं को छीन ले गया। पर आज मैं बहुत खुश हूँ बाबू साहब। किसी के काम आने में कितना सुख मिलता है बाबू, कितना सुख मिलता है। आज जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी जेब खाली होगी। औरत सब्जी तेल के पैसे मांगेगी, लकड़ियां लाने को कहेगी, तो मैं बेसुध होकर चारपाई पर गिर पड़ूंगा, आराम से सो जाऊंगा। वो समझेगी नशा करके आया है। सुख भी तो एक नशा ही है बाबू साहब। क्या काम करता है तू? रिक्शा चलाता। और जब सवेरे रिक्शे का मालिक किराया मांगेगा तब वो कहां से देगा? कौन किराया मांगेगा? रिक्शा तो मेरा। हा? नहीं नहीं, मेरी इतनी बड़ी जीत को यो मिट्टी में मत मिलाओ। वो सुख जिसका जीवन में कभी अनुभव नहीं किया मैंने, कुछ ही पलों के लिए उस सुख को भोग लेने तो मुझे। वो हत्यारा मुझे ये पैसा ना देता, पर जो सपने वो मुझे दे गया, उन सपनों को इतनी जल्दी मुझसे मत छीनो। शंभू! आ शंभू! शंभू! आ शंभू! कौन मुझे पुकार रहा है? शंभू! आ शंभू! ये तो सेठ की आवाज है। हाँ, ये उन्हीं की आवाज है। अरे ये गाड़ी तो सिग्नल के इधर रुक गई। वो देख, वो कोई वही देख। सेठ जी! हाँ, सेठ जी मुझे पुकार रहे हैं। सेठ जी! इस कंपार्टमेंट में चेन खींची गई है? हाँ, किसने खींची? मैंने। आपने? क्यों? ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको पेनल्टी देनी होगी। इतना तो आप जानते होंगे कि बिना जरूरत के चेन खींचे जाने पर। जानता हूँ, लेकिन इस कर्ज से पहले एक और कर्ज है मुझ पर गार्ड साहब, पहले उसे अदा कर लूं। आप रसीद बनाइए, पेनल्टी अभी दे दूंगा। सेठ जी! भाग कर आ शंभू, जल्दी! सेठ जी! कौन है वो? क्या आपके साथ का मुसाफिर है? हाँ गार्ड साहब, हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। पता नहीं हम दोनों में से कौन मैं है और कौन वो है। सेठ जी, आप ये गाड़ी कैसे रुक गई? तेरी मजदूरी दिए बिना कैसे जा सकती थी गाड़ी शंभू? ये ले अपनी मजदूरी, पूरे हैं, इत्मीनान से गिन लेना। बाबूजी। खुश है ना? सेठ जी। अरे ये क्या करता है? अरे उठ, मेरे पैरों से उठ और देख, ये 100 रुपए और रख ले मेरी तरफ से, अपने बच्चों के लिए लेना। अरे ऐसे क्या देख रहा है मेरी तरफ? बाबूजी, आप। शंभू, आप। शंभू, बुध के दिन सवेरे की गाड़ी से मुझे लेने आ जाना। टैक्सी से नहीं, तेरे रिक्शे से घर जाऊंगा। सेठ जी, सेठ जी। मंजिल। अभी आप श्री इकबाल मजीद का लिखा हुआ नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। ध्वनि संयोजन श्री कृष्ण कुमार नरूला ने किया।
भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री दीनानाथ, गुलशन कपूर, B.R. नागर, तरुण कुमार माथुर, प्रमोद कुमार शर्मा और बनवारी लाल टंडन। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया। लेखक चाहे किसी भी भाषा का हो, वो जो भोगता है, जीता है, महसूस करता है, उन्हें कहानियों की शक्ल में पेश कर देता है। और आकाशवाणी उन कहानियों को, उसके हर किरदार को जिंदा करके आपके सामने लाता है नाटकों के जरिए। वैसे दर्पण के सामने हमारी शक्लें भले ही अलग अलग दिखती हों, लेकिन हम इंसानों की कहानियां, हमारा सुख दुख, हर्ष विषाद, जय पराजय एक से ही तो होते हैं। भाषा चाहे जो भी हो, उनके शब्दों के बीच हम इंसान ही तो बसते हैं कहानियां बनकर। हमने सोचा क्यों ना आपको देश की अलग अलग भाषाओं में लिखी कहानियों पर बने अपने नाटकों से परिचित करवाएं, और हम हाजिर हैं। आकाशवाणी के नाट्य दर्पण में जो नाटक प्रसारित किए जाएंगे, उनमें हम हैं, आप हैं, हिंदुस्तान है। मिलते हैं हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी पर। कहानियां बोलती हैं यहाँ।